पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। शासन प्रशासन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मासूमों से लेकर बुजुर्गों तक सरकार सबके प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? हम बात कर रहे हैं सीएम मोहन के ड्रीम प्रोजेक्ट स्नेहधाम की। पिछले साल 25 जून को ही तो इंदौर में सीएम मोहन ने बुजुर्गों के लग्जरी वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया था। स्नेहधाम में लाखों एडवांस और किराया वसूल कर भी बुजुर्गों को अब उसे खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। 7 महीने पहले बड़े बड़े वादों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। बुजुर्गों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का वादा किया गया था, भरोसा दिलाया गया था। लेकिन अब बुजुर्गों के हाथ में है तो सिर्फ नोटिस, 28 फरवरी तक इसे खाली करने का। बेबस बुजुर्ग अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें किसने ठगा? सरकार ने, प्रशासन ने या सिस्टम ने? बड़े बड़े वादे कर आंखों में बस अब बेबसी के आंसू बचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। 18 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इंदौर के स्कीम 134 स्थित हाईटेक ओल्ड एज होम स्नेहधाम में रह रहे बुजुर्गों को संचालक कंपनी ने 28 फरवरी तक भवन खाली करने का नोटिस दिया है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि कम तादाद के कारण इसे चलाना घाटे का सौदा है। आईडीए ने स्नेहधाम के संचालक की जिम्मेदारी बालाजी सेंटेला होम्स प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। कंपनी ने 70 से 90 वर्ष आयु के 4 बुजुर्गों को 28 फरवरी तक परिसर खाली करने का नोटिस दिया है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि स्नेहधाम की क्षमता 108 वरिष्ठ नागरिकों की है, लेकिन फिलहाल केवल 4 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिससे संचालन आर्थिक रूप से संभव नहीं है। इस घटनाक्रम ने न केवल बुजुर्गों को सकते में डाल दिया है, सदमे में डाल दिया है, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अचानक मिले नोटिस से बुजुर्गों में चिंता और असुरक्षा का माहौल है। 9 फरवरी को समाज सेवी संजय अग्रवाल के साथ कुछ लोग स्नेहधाम पहुंचे तो बुजुर्गों की स्थिति सामने आई। यहाँ रह रही रिटायर्ड प्रिंसिपल अनुराधा जैन ने बताया कि रहने के लिए उनसे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी शुल्क लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के 1 महीने में घर खाली करने का नोटिस देना किस नीति का हिस्सा है? सुनिए। बुजुर्गों को पता ही नहीं है कि क्या यहाँ पर है, इसलिए वो चल नहीं रहा है, इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं और इतना हैवी पैसा ड्यूटी लगा के रखा है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे इसमें, मतलब सब्सिडी दे तो उसमें सहयोग मिल सकता है गवर्नमेंट तरफ से। आईडीए सब्सिडी दे सकती है, बिल्कुल, हाँ। उन्होंने क्यों नहीं दिया? इनको क्यों अलाउ किया कि आप 2-2 लाख रुपए लीजिए? बिल्कुल, आईडीए की इसमें बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि कम से कम उनके पास करोड़ों रुपए, आज के पेपर में आया कि 1 करोड़ का ब्याज यहाँ दे सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए। हाँ, तो जब यहाँ दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत ही दे देते, तो हमसे कम से कम ये 2-2 लाख नहीं लेते। और अगर 2 लाख नहीं लेते तो यहाँ पर ये पूरा भर जाता 3 महीने के। और 35,000 से कम अगर लेते तो और ज्यादा आते। लेकिन उन्होंने ये सब किया ही नहीं, जानबूझ करके। मैं तो कहती हूँ जानबूझ करके इसको नहीं किया गया, इसको पटक दिया एक तरफ ताकि बाद में इसका कोई और उपयोग किया जा सकते। इनकी मंशा यही दिखती है मुझे, तो और कुछ दिखती नहीं। मैं सही बोलती हूँ, यही कह रही हूँ कि ये नोटिस उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस तरह का नोटिस दिया ही क्यों? और दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमसे कोई एग्रीमेंट करवाया ही नहीं। जैसे कोई संस्था में प्रवेश देते हैं तो कोई एग्रीमेंट करते हैं दोनों पार्टी। हाँ, लेकिन इन्होंने, हम मांगते रहे कि हमें एग्रीमेंट दीजिए, क्या आपकी क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें, लेकिन एक भी एग्रीमेंट हुआ नहीं। जब आपने हमें 1 महीने का नोटिस देके खाली करने का एग्रीमेंट ही नहीं किया तो 1 महीने का नोटिस देके खाली कैसे करवा सकते हैं? 20,000 वर्ग फीट जमीन पर 18 करोड़ की लागत से 6 मंजिला स्नेहधाम बनाया गया, जिसमें 32 फ्लैट और भोजन, स्वास्थ्य, बिजली, टीवी और लॉन्ड्री जैसी सुविधाओं का वादा किया गया था। लेकिन महंगे शुल्क और प्रचार की कमी के कारण यहाँ केवल 4 बुजुर्ग ही रह रहे हैं। स्नेहधाम में रह रहे बुजुर्गों ने सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि 8 महीने में कोई त्योहार नहीं मनाया गया और न ही विशेष भोजन दिया गया। समाज सेवियों ने इसे संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि जिन्हें सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाकर यहाँ बसाया गया, उन्हें अब दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है। भले ही इसकी स्ट्रेंथ 108 थी, लेकिन अगर बुजुर्ग कम आए तो इसमें उन बुजुर्गों की क्या गलती है? वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि महंगे शुल्क के कारण परियोजना पूरी तरह से फेल रही है और बुजुर्गों को बेदखली नोटिस देना अमानवीय है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बुजुर्गों की सुनवाई नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले में आईडीए ने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने और अर्नेस्ट मनी जब्त करने की चेतावनी दी है। आईडीए का कहना है कि यदि मौजूदा कंपनी संचालन नहीं करती तो किसी दूसरे एनजीओ को जिम्मेदारी दी जाएगी। बुजुर्गों की बेबसी पर सीएम साहब आपको भी ध्यान देना चाहिए। आखिर ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या उसको इस तरह पलीता लगते हुए आप देखते रहेंगे? और आपको सोचना होगा कि जिन बड़े बड़े वादों से, जिन बड़े बड़े कस्मों से इसको शुरू किया गया था, जिन बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर इसको शुरू किया गया था, आखिर ऐसा क्या है कि बड़े प्रचार के साथ इस तरह की योजनाएं शुरू होती हैं और चंद महीनों में ही वो ढेर हो जाती है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, ऐसे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इसको देखना बेहद जरूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस खबर पर आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।